नमस्कार साथियों, आपनो गुरुकुल श्याम चैनल पर आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भारत की बहुउद्देशीय परियोजना और बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत हम सर्वप्रथम अध्ययन करेंगे दामोदर नदी घाटी परियोजना के बारे में। तो यहाँ पर हम दामोदर नदी घाटी परियोजना के बारे में अध्ययन करेंगे। वो सीधे जो डायरेक्ट जो प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, उसके आधार पर इसका अध्ययन करवाया जाएगा। तो देखिए क्या इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं, किस प्रकार इस परियोजना को आपको पढ़ना है, कैसे याद करना है नवीन पद्धति के द्वारा, वो तो आपको देखना ध्यान से। दामोदर नदी घाटी परियोजना, तो ध्यान रखना, दामोदर नदी घाटी परियोजना कौन सी नदी पर स्थित है, कौन सी नदी पर बनाई गई है या निर्मित की गई है, तो नाम से पता चल रहा है दामोदर नदी पर। तो ध्यान रखना, पहला प्रश्न क्या बनता है कि दामोदर नदी घाटी परियोजना कौन सी नदी पर निर्मित की गई है या बनाई गई है, तो आपको याद रखना दामोदर नदी पर। पहला प्रश्न ये हुआ, ठीक है। आगे नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, इस दामोदर नदी को दामोदर नदी घाटी परियोजना को और किस नाम से जाना जाता है। कहने का मतलब इसकी विशेषता अपन दे सकते हैं, ये विशेष बात हो गई कि यह स्वतंत्र भारत की, मतलब दामोदर नदी घाटी परियोजना स्वतंत्र भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है। ये परीक्षा में बहुत बार पूछी जाती है। सीधा प्रश्न आएगा कि स्वतंत्र भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है, दामोदर नदी घाटी परियोजना, या ऑप्शन में दूसरा दे देगा इंदिरा गांधी नहर परियोजना, या दे दिया नर्मदा घाटी परियोजना, या आपको दे दिया गंग नहर परियोजना। तो उत्तर क्या हो जाएगा, दामोदर नदी घाटी परियोजना। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न ध्यान रखना कि स्वतंत्र भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है, दामोदर नदी घाटी परियोजना। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न ध्यान रखना। फिर आता है इस दामोदर नदी घाटी परियोजना की स्थापना कब की गई, तो आपको ध्यान रखना सन 1948 में। कब की गई थी, सन 1948 में, ठीक है ना। फिर आपको नेक्स्ट प्रश्न याद रखना है कि जो दामोदर नदी घाटी परियोजना है ये कौन से दो राज्यों में फैली हुई है, कौन से दो राज्यों में विस्तृत है, तो आपको ध्यान रखना एक तो झारखंड में, कौन से राज्य में, तो ध्यान, एक तो है झारखंड में, कौन सा राज्य है, झारखंड, ठीक ना। एक तो आपका हो गया झारखंड और एक हो गया पश्चिम बंगाल। तो यह भारत के दो राज्यों में फैली हुई है, झारखंड व पश्चिम बंगाल। अब देखो प्रश्न का जो है, प्रश्न बदल करके पूछा जा सकता है यहाँ पर कि जो दामोदर नदी घाटी परियोजना कौन से दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है, तो दो राज्य संयुक्त परियोजना भी किसके, ये झारखंड व पश्चिम बंगाल की, इन दो राज्यों की क्या है, ये संयुक्त परियोजना है। ये आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रकार के प्रश्न आपके 5 प्रश्न कंप्लीट हुए। अब आपको ध्यान रखना, जब हम नदी पूरी पढ़ेंगे तो वहां मानचित्र के आधार पर पूरे दामोदर नदी का अध्ययन करवाया जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे जो दामोदर नदी है ये झारखंड में जो छोटा नागपुर का पठार है वहां से निकलती है और पश्चिम बंगाल में हुगली नदी में जाकर मिल जाती है। इसका मतलब ये दामोदर नदी जो है किसकी सहायक नदी हुई, हुगली नदी की सहायक नदी हुई। किसकी सहायक नदी हुई, हुगली नदी की सहायक नदी हुई, ठीक है। तो सीधे अभी प्रश्नों के बारे में बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो यहाँ आपके प्रश्न कंप्लीट हुए होंगे। नेक्स्ट इनके प्रश्न और क्या क्या बनते हैं इसमें से दामोदर नदी घाटी परियोजना में, वो हम देखते हैं। दामोदर नदी घाटी परियोजना से लाभान्वित राज्य कौन कौन से, यानी कौन से राज्य हैं भारत के जिससे जो है दामोदर नदी घाटी से क्या होते हैं, लाभान्वित होते हैं। तो आपको जाना, एक तो हो गया झारखंड और एक कौन सा हो गया, पश्चिम बंगाल, ठीक है ना। तो एक तो जो कौन से राज्य में विस्तृत है, तो यही आंसर है। कौन से राज्य की संयुक्त परियोजना, तो यही आंसर है। और लाभान्वित राज्य हैं तो वो इसमें 2 आएंगे। तो 3 प्रश्नों का एक आंसर है, ध्यान रखना। फिर है आगे कि दामोदर नदी घाटी परियोजना जो है कौन सी परियोजना पर आधारित है, ठीक है ना। तो ये धारणा, दामोदर नदी घाटी परियोजना संयुक्त राज्य अमेरिका की जो टेनेसी नदी घाटी परियोजना है, कौन सी, टेनेसी नदी घाटी परियोजना, उस पर आधारित है, ठीक है ना। यानी उसको आधार बना करके इसका निर्माण किया गया है दामोदर नदी घाटी परियोजना का, ठीक है ना। कौन सी, टेनेसी नदी घाटी पर, ठीक है ना, आधारित है, ये धारणा। अब आपको जानना है इस दामोदर नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत दामोदर एवं उसकी सहायक नदियों, जैसे दामोदर की सहायक नदियां हो गई बोकारो, बराकर, ठीक है ना, ये जो सहायक नदियां हैं इन पर क्या करें, 8 बांध बनाए गए। दामोदर और उसकी सहायक नदी पर कितने बांध बनाए गए, 8 बांध बनाए गए, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। अब वो 8 बांध कौन कौन से हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो देखो दामोदर उसकी सहायक नदी पर 8 बांध, एक तो है बरमो बांध, क्या नाम है, बरमो बांध। अब ये कौन सी नदी पे, दामोदर नदी पर। एक है अय्यर बांध, क्या नाम है, अय्यर बांध, ये भी कौन सी नदी पे, दामोदर नदी पर। एक है पंचेत पहाड़ बांध, ये भी दामोदर नदी पर। इसका मतलब दामोदर नदी पर कितने बांध बनाए गए हैं, 3 बांध। कौन कौन से,
बरमो अय्यर पंचित। क्या नाम है? बरमो अय्यर पंचित। 3 बांध किस पे बनाए गए हैं? दामोदर नदी पर। और 3 बांध जो दामोदर की सहायक नदी है बराकर, उस पे बनाए गए हैं, वो कौन कौन से हैं? एक तो हो गया तिलैया बांध, तिलैया बांध, एक हो गया बाल पहाड़ी बांध, और एक हो गया मैथान बांध। तो बराकर नदी पर, जो दामोदर की सहायक नदी है बराकर, उस पर भी 3 बांध बनाए गए हैं। और 3 बांध कौन कौन से हो गए? एक तिलैया, एक बाल पहाड़ी, मैथान। तिलैया, बाल पहाड़ी और मैथान कौन कौन से हो गए? तिलैया, बाल पहाड़ी और मैथान। और एक सहायक नदी इसकी कोनार, तो कोनार पर कोनार बांध बनाया गया है, नाम से पता चल रहा है। और एक है बोकारो नदी, उस पर बोकारो बांध बनाया गया है। ठीक है, तो दामोदर नदी पर 3 हो गए, बराकर नदी पर 3 हो गए, बोकारो पर 1 हो गया, और कोनार पर 1 बांध हो गया। तो इसमें ऐसे करके कितने बांध हो गए? 8 बांध। ठीक है, तो ये 8 बांध के बाद बारे में बात की हमने। अब आगे नेक्स्ट उसमें विशेषताएं क्या क्या है, मेन इंपोर्टेंट। तो हमने आपको बताया कि दामोदर नदी किसकी सहायक नदी है? हुगली नदी की सहायक नदी है। ध्यान रखना, दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है। इसका कारण क्या है कि वर्षा ऋतु में जो है इस दामोदर नदी के कारण पश्चिम बंगाल में क्या आती है? बाढ़ आती है, वहां पर जो है जनधन की बहुत हानि होती है। इसलिए इस नदी को क्या कहा जाता है? जो है पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है। ठीक है ना? थैंक यू, धन्यवाद आज के लिए।